माना अलियो जाना मुझसे ज्यादा सर, कच्ची रोड से एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। कौन कोचिंग का ये वीडियो अभी जानकारी नहीं मिल पाएगा। और बच्चे ग्रामीण इलाके से यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं और टीचर महोदय बच्चे से अश्लीलता गाना गवाते हैं। क्या ये सही तरीका है? देखिए, ये हमारे शिक्षण संस्थान में ऐसा माहौल क्रिएट करना बिल्कुल जायज़ नहीं है, और ख़ास करके बच्चों के बीच में। ठीक है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होना चाहिए, ऐसा कि नहीं, बट इस तरीका का होना चाहिए कि जो हमारे बीच में सही हो। राष्ट्रगान, राष्ट्रभक्ति या तो जो भी भक्ति का गाना हो, ये सब बहुत बढ़िया रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे संस्कृति और समाज में जो भी होना चाहिए ये सब देखिए बहुत ज़रूरी है। बट अश्लीलता का कोई जगह हमारे शिक्षण संस्थान में नहीं है। ये बिल्कुल ही निंदनीय है। इसके बारे में जितना बोले उतना कम है। सर, बच्चे काफ़ी उम्मीद लेकर आप लोग के पास आते हैं। आपको भी बच्चे का उम्मीद पे खड़ा उतरना चाहिए। बच्चे का कंपटीशन होता है, बच्चे का हाई स्कूल में ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं होता है, कॉलेज में ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं होता है, और इसी को लेकर गार्जियन प्राइवेट कोचिंग में पढ़ने के लिए भेजते हैं कि हमारे बच्चे अच्छा प्रदर्शन करें, अच्छा नॉलेज मिले, और वो नहीं देकर अश्लीलता गाना गवाते हैं। लड़कियां सर झुकाए हुई बैठी रहती है, शर्माई हुई रहती है, और टीचर महोदय सभी को साइलेंट करवाते हैं। क्या इसमें कुछ कहना चाहेंगे? जी देखिए, ये तो एक शिक्षक समुदाय को ही थोड़ा सा ये संसार करने वाली बात हो जाती है, जो कि काफ़ी निंदनीय है। इसका जो है विरोध होना चाहिए। प्लस दोबारा ऐसा हमारे शिक्षण संस्थान में कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए, और ना हो वही बेहतर रहेगा हमारे बच्चों के भविष्य के लिए। क्योंकि बच्चे दूर दराज इलाकों से आते हैं एक उम्मीद के साथ, उनके गार्जियन भी भेजते हैं ताकि कुछ पढ़ लिख करके अपना भविष्य को उज्जवल रास्ता की ओर ले जा सके। अगर इस तरह से अश्लीलता का जो है बढ़ावा मिलेगा तो हमारे आसपास के जो बच्चे हैं वो बिल्कुल सही और सत्य मार्ग पर नहीं जा पाएंगे। तो आप भी यहीं पे हैं, और सबसे पहले तो आप अपना परिचय लेना चाहेंगे आपसे। मैं प्रशांत कुमार, द बायोलॉजी क्लासेस टीचर। सर, अभी यहाँ पे एक वीडियो काफ़ी तेजी में वायरल हो रहा है, उसी वीडियो देखकर हम यहाँ पे, और जो टीचर महोदय वहाँ पे बच्चे की पार्टी करवा रहे हैं कि आप लोग चुप रहिए, इसका गाना सुनिए, बच्चे को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ये जायज़ है? ये तो बहुत ही निंदनीय है, और ऐसा कच्ची रोड में आज पहली बार नहीं हुआ। कच्ची रोड में इससे भी पहले ऐसे इस तरह से अश्लीलता फैलाया गया है। और दूसरी बात यह है कि उनको किसी का डर नहीं है। जो टीचर है वो वीडियो हम भी देखे हैं, फेसबुक पे वायरल है। क्या उनको पहचानते हैं? उनको पहचानते हैं, ये पीछे में बिल्डिंग है उसी में पढ़ाते हैं, फिजिक्स क्लास है। तो उनके ऊपर देखिए, कोई भी व्यक्ति अपने मन से कोई टांग नहीं फैला जब तक कि उनके पीछे कोई संरक्षण नहीं है। उनके ऊपर बहुत बड़ा संरक्षण है ना। अभी जो जिला परिषद उपाध्यक्ष हैं पंकज सर, उनका उनके ऊपर संरक्षण है, उसके पीछे बहुत सारा पॉलिटिकल व्यू है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ वही, ऐसे भी टीचर हैं जो कि मैट्रिक पास करने के बाद बायोलॉजी का क्लास खोले हैं और वो 5 साल एक्सपीरियंस दिखाते हैं। 2015 में वो मैट्रिक पास किए हैं और 5 साल अपना टीचिंग एक्सपीरियंस दिखाते हैं और मेडिकल का तैयारी कराते हैं। आप सोच सकते हैं कि 2015 में पास हुआ अगर कोई टीचर है तो वो मेडिकल का तैयारी कैसे करवा सकता है? अभी उनका सही से ग्रेजुएशन नहीं फाइनल हुआ होगा। अगर कोई मुंगेर या मगध यूनिवर्सिटी या भागलपुर यूनिवर्सिटी से उनका एडमिशन होगा, अभी ग्रेजुएशन नहीं पास किया, मेडिकल का तैयारी करवा रहे हैं। जिनकी बात आप कर रहे हैं उनके ही फेसबुक आईडी पर आप देखिए, उन्होंने अपना जो डिजिग्नेशन देके रखा है एमएससी पीजी है ना, आपका ये क्या एमएससी तो वही हो गया, पीजी हो गया, बीए,
अब बताइए कि 2018 में वो इंटर पास किए हैं, वहां से जोड़िए आप 3 साल तो ग्रेजुएशन में लगा है, 18 3 21, उसके बाद 2 साल आपका बीजी में बीएड में लग गया, तो 21 और 2 कितना हो गया 23, और 23 के बाद पीजी भी कर लिया उन्होंने 25। 2025 में उनका पीजी का करेंट सेशन चालू होता है, और अभी उन्होंने अपने डिजिग्नेशन में ये तैयार करके रखा है कि हम ग्रेजुएट है ना, पोस्ट ग्रेजुएट है, बीएड है। तो इस तरह की अश्लीलता वो अपने नहीं बल्कि किन्हीं के संरक्षण के अंदर उनका जो पीछे से बैकबोर्ड है ना, पूरा सपोर्ट जिनका है, उनके आधार पे वो अपना काम करते हैं। हाँ, बच्चों को जो है बरगलाया जाता है। जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं वो तो खुद भी टीचर हैं और बच्चे का भविष्य खराब करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? देखिए सर, अब वो उनको टीचर करना ये तो हमें सही नहीं लगता है, क्योंकि वो नेता हो चुके, क्योंकि जिस समय वो जिला परिषद में खड़ा हुए उस समय उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए कि जहाँ से स्टूडेंट आता है वहां तक फ्री में हम बस चलवाएंगे, ये करेंगे, बस का तो नाम बहुत दूर है। आज उन्होंने एक मूर्खों की टीम बना रखी है, जिसके उस मूर्खों की टीम के द्वारा स्टूडेंट को ठगा जाए, है ना। तो यही सब हो रहा है कच्ची रोड में। तो सर इसके लिए यहाँ का जो जिलाधिकारी महोदय हैं या फिर डीओ साहब, शिक्षा विभाग का डीओ साहब से क्या कुछ करना चाहिए? देखिए सर, डीओ साहब से हमारा यही एक कहना होगा कि उन्होंने बहुत बार निबंधन के लिए कोचिंग निबंधन का जो पब्लिकेशन दिया है पेपर में, लेकिन उस निबंधन के प्रति वो थोड़ा सा करे एक्शन में नहीं आए। दूसरी बात, उन्होंने निबंधन में हम लोग निबंधन के लिए गए थे, उन्होंने एक ये ट्रस्ट का उसमें ऐड कर दिया, जिसके कारण कि हम लोग को निबंधन कराने में परेशानी हो रही है। कम से कम जितने भी शिक्षक हैं उनका पूरा एजुकेशन डाटा कम से कम वो अपने पास लाए, कि जो एलिजिबल टीचर होंगे कम से कम जो निबंधित कर, हाँ, जैसे जो भी इंटर को यहाँ पढ़ा रहा है, तो इंटर के टीचर कम से कम ग्रेजुएट तो जरूर होना चाहिए, कम से कम ग्रेजुएशन। लेकिन 10% लोग राजनीति करते हैं, 10% लोग अश्लीलता फैलाते हैं, 10% लोग वैसे हैं जिनको कि यह पता नहीं है कि टीचर क्या होता है और स्टूडेंट क्या होता है। स्टूडेंट के साथ बैठ करके दारू पियेंगे, स्टूडेंट के साथ बैठ करके जो सिगरेट पियेंगे, ऐसी भावनाएं कच्ची रोड में फैल चुकी है। और इसमें बहुत सारे टीचर हैं, हमारे हिसाब से लगभग 15-20 टीचर ऐसे हैं जो कि ऐसा काम करते हैं। ये कच्ची रोड शेखपुरा का एक वैसे मतलब कि मोहल्ला माना जाता है जो कि बड़े बड़े प्रोफेसर यहाँ पे रहकर और बच्चे को शिक्षा दे रहे थे, उनकी भी बदनामी हो रही है। तो ये क्या आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? देखिए सर, बड़े बड़े प्रोफेसर जो थे उनमें नो डाउट कि उनमें एलिजिबिलिटी नहीं थी, उनमें बहुत ही अच्छा योग्यता था, लेकिन उन्होंने उनके योग्यताओं को यहाँ के शिक्षकों ने, जो भी कर सकते हैं जूनियर टीचर जो भी आए, उन्होंने अपने अलग अलग फैसिलिटी जैसे पैसा कम करके, है ना, अलग अलग तरीके का लुभावनापन दे करके उनके एलिजिबिलिटी को दबा दिया, है ना। और उनकी भी बदनामी इसमें हो रही है, इसमें नो डाउट। और उन्हें भी आगे आकर के अपने गार्जियन के रूप में हम लोगों को हिदायत देना चाहिए, हम लोगों के ऊपर अपना जो आशीर्वाद है वो बनाए रखना चाहिए, हम लोग को समझाना चाहिए। सर ये भी आपसे पूछना चाहेंगे, बच्चे काफी उम्मीद लेकर बहुत दूरी से आते हैं, ग्रामीण इलाके से आते हैं, और जो अश्लीलता की बात आती है तो और टीचर महोदय बोलते हैं, जैसे कि आप बता रहे हैं कि सांस्कृतिक कार्यक्रम होनी चाहिए। सांस्कृतिक कार्यक्रम होने का टाइम टेबल होता है, तो सरकारी संस्था बड़े बड़े कॉलेज में जो JNU वाले हैं वहाँ भी इस तरह का करवाया जाता है, तो क्या अश्लीलता करवाया जाता है? जी नहीं, वहाँ देखिए सबसे पहली तो बात यह है कि जो भोजपुरी सॉन्ग है वो आज इतना अश्लीलता के चरम सीमा तक पहुँच गया है कि उस गाना को सुनने में भी जो शिक्षित व्यक्ति हैं उनको सुनने में भी शर्म आता है, और बहन बेटियों के सामने तो अपने आप शर्म से। तो अगर वैसा चीज है, अगर सांस्कृतिक प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, तो उसमें हिंदी सॉन्ग रखा जाए, देशभक्ति रखा जाए, भक्ति सॉन्ग रखा जाए, लेकिन इस तरह से भोजपुरी गानों को बढ़ावा नहीं दिया जाए। भोजपुरी गाना एक अश्लीलता का प्रतीक बन चुका है, सिर्फ बिहार में नहीं पूरे देश में यह अश्लीलता का प्रतीक बन चुका है। सर बच्चे के लिए टीचर महोदय 1 घंटा से 45 मिनट टाइम देते हैं, और उसी 45 मिनट में बच्चे को क्वेश्चन भी करना है और क्वेश्चन का जवाब भी देना है, बच्चे को बोर्ड पे बताना भी है, और वो टाइम पास करवाते हैं अश्लीलता करवा कर। तो जैसे सर पढ़ाने से मतलब रहे तब तो
जिनको सिर्फ स्टूडेंट से पैसा लेना है, पैसा ले करके 4 महीना चुनाव लड़ना है ना, 4 महीना चुनाव का प्रचार करना है, तो उनके लिए यह कोई मायने नहीं रखता है कि हम कितना टाइम स्टूडेंट को दे रहे हैं या कितना टाइम स्टूडेंट का हम यूज कर रहे हैं। सर आप यही कह रहे हैं? यस सर। सर तो आप यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं सावन कुमार जी और शिक्षा विभाग का जो साहब है, उनसे क्या कुछ करना चाहेंगे? कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? देखिए, जहाँ तक है ये मामला तो बिल्कुल सही नहीं है, बट हम जिलाधिकारी महोदय से ये जरूर कहना चाहेंगे कि यहाँ का जो विधि व्यवस्था है हमारे कच्ची रोड के प्राइवेट शिक्षक संघ का, ठीक है, उसमें जहाँ तक जो शिक्षक का एलिजिबिलिटी है, जहाँ तक उनका वो जो कोर्स पढ़ाने का उनके पास डिग्री है, उसके अनुसार सभी को निबंधित कर दिया जाना चाहिए, ताकि जो अदर शिक्षक है जो इस टाइप का व्यवहार कर रहे हैं, जिनके पास उतना गुण नहीं है पढ़ाने का कि किस टाइप से बच्चे को हम शिक्षा ग्रहण करवाएं, वैसे टीचर ऑटोमेटिक यहाँ से चले जाएंगे। यही हमारी उनसे दरख्वास्त रहेगी। मेरा परिचय, मैं संतोष कुमार, सक्सेस मिरर क्लासेस मैथमेटिक्स से, मेरे घर से पूरा ही हुआ। अभी आप जैसे कि सुन रहे थे, टीचर महोदय बता रहे हैं, इन्होंने जिलाधिकारी महोदय से अपील भी कर रहे हैं कि वैसे टीचर जो हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए और निबंधन का योगदान दिया जाए, ताकि इन्होंने अपने कोचिंग का निबंधन करवा सके और अच्छे शिक्षा का माहौल बना सके और बच्चे को अच्छे मुकाम तक पहुंचा सके। जय हिंद। पानी के लिए गौआ के बड़ा लागे तोरे कहराना के बहागिया बहगैचावा में खेलानी देख तो